JK24/7 में आपका खैर मकदम और मैं नदीम ग्राउंड ज़ीरो से इस वक्त अगर हम देखें सोपोर के टुलबल इलाके में जो है आज एक मुठभेड़ देखने को मिली। अगर हम देखें लगातार बैक टू बैक इनकाउंटर्स कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के चलते अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी जो है आज सुबह जो है लगभग 3 बजे के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेज को एक खुफिया इतला मिली थी कि यहाँ पे जो है कुछ मिलिटेंट्स जो है टुलबल इलाके में हो सकते हैं। तो उसके चलते जो है 52 RR की बात करें 177 और जम्मू कश्मीर पुलिस अगर हम सोपोर पुलिस की बात करें तो जो एक जॉइंट ऑपरेशन जो चलाया गया और जो ही सस्पेक्टेड स्पॉट पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे तो छुपे हुए मिलिटेंट्स की जानिब से जो है गोलियां चलाई गई। और अगरचे हम देखें सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रिटेलिएट किया जो कि एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और अगर हम देखें सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की यही कोशिश थी कि पहले जो है वहाँ पे सिविलियंस को जो है सिविलियंस की अगर हम बात करें क्योंकि रिहाइश पजीर इलाका था तो सिक्योरिटी फोर्सेस की और जम्मू कश्मीर पुलिस की पहले यही कोशिश वहाँ पे जो है सिविलियंस को बचाया जाए, सिविलियंस को जो है सेफर प्लेसेस पे लिया जाए। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो ही उनको हटाया गया तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया और जो कि एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ जो लगभग अगर हम देखें दिन के 12:30 तक चलता रहा। 12:30 बजे के आसपास जो है ये खबर सामने आई इसमें जो है 2 LET मिलिटेंट्स अगर हम बात करें लश्कर तोयबा के 2 मिलिटेंट्स को जो है सोपोर के अंदर इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। अगर हम बात करें एक का नाम जो है जाहिद अहमद चौपान जो कि साउथ कश्मीर ताल्लुक़ रखता था और दूसरे का नाम अगर हम देखें वो मोहम्मद यूनुस के बतौर जो है वो सामने आई है और दोनों जो है साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। और अगरचे हम देखें लगातार गतिविधियां जो है नॉर्थ कश्मीर में भी जो है अब देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो लगातार जो है अगर इस इलाके की बात करें तो पूरे तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया था। अगर हम इस बाईपास की बात करें क्योंकि ये बाईपास का इलाका है और बाईपास पे जो है ट्रैफिक को भी जो है ट्रैफिक की मूवमेंट भी जो है वो रोक दी गई थी और स्टार्ट हुआ पूरी ट्रैफिक की मूवमेंट रोक दी गई। और जो ही एनकाउंटर खत्म हुआ उसके बाद जो है ट्रैफिक मूवमेंट को है एक बार फिर चलने की इजाज़त जो है गाड़ियों को दी गई। और साथ ही साथ अगर हम इस एनकाउंटर की हवाले से बात करें तो इस एनकाउंटर में 2 LET मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया। JK24/7 के लिए सोपोर टुलबल से मैं नदीम। कल देर रात तुजन में एक जॉइंट ऑपरेशन आज किया गया। जो ही हमारी सर्च पार्टियां टारगेट हाउस की तरफ जा रही थी तो घर में छुपे जो टेररिस्ट थे उन्होंने सर्च पार्टी पर फायर किया। तो फायरिंग का तबादला देर रात तक चलता रहा। अर्ली मॉर्निंग 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, उनसे भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया जिसमें AK-47 पिस्टल ग्रेनेड्स और बाकी चीज़ें बरामद हुई। और इन दोनों टेररिस्ट की शिनाख्त एक आबिद जो बरपुरा पुलवामा का है, दूसरा माजिद नज़ीर जो लड्डू पामपुर साइड का है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पोर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे एक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो संबोरा के रहने वाले थे उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नज़ीर ने मारा था। उसमें हमें ऑलरेडी कुछ जो हमने उन दिनों जिस दिन ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था उस दिन हमने कुछ लोग उठाए थे जिनके इंट्रोगेशन के पता चला और जिन्होंने इंकशाफ किया कि माजिद नज़ीर ही इन्वॉल्व है इस किलिंग में। तो उसी दिन से फोर्सेस इस काम में लग गई थी माजिद को ढूंढने में। और कल रात को जो ही खबर मिल के कार्डन हुआ और ये दोनों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए। सर माजिद क्या है? इसके अलावा कोई कार्रवाई में मुलव्वस था ये क्या माजिद? कुछ और असल में माजिद अवंतीपुरा ज़िला का है तो बाकी तफसीलात SSP अवंतीपुरा के इसके बाद बहुत काम हो गया। आप लोग तो देखते रहते हो तो देर आयत बाकी चीज़ें ठीक। बिल्कुल हम साउथ कश्मीर तुजन इलाके में मौजूद है जहां पे आज रात गए से जहां पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी फोर्सेस को, जहां पे कार सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, सर्च अभियान चलाया गया था जिसमें IG कश्मीर की जानिब से फिर रात गए एक ट्वीट आया था जिसमें बताया गया था कि यहां पे एक तसादुम स्टार्ट हो गया था। उसी हवाले से बताना चाहूंगा कि बिल्कुल अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है जहां पे IG कश्मीर की जानिब से एक ट्वीट आया है, उसमें बताया गया है कि 1 मिलिटेंट जो न्यूट्रलाइज किया गया है। उसी हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद हूँ जहां पे इनकाउंटर चल रहा है। तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनर और एग्जिट पॉइंट्स है वो CRP और पुलिस और आर्मी की जानिब से वो सारे सील कर दिए गए हैं। उसी हवाले से अगर आपको बताना चाहेंगे कि बिल्कुल अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो गोलियों की आवाज़ भी पीछे सुनाई दे रही है क्योंकि अभी भी झड़प वो जारी है। उसी हवाले से अगर बात करें तो इस टाइम पे IG कश्मीर की जानिब से एक ट्वीट आया है जिसमें बताया गया है 1 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया गया है। तुजर से मैं मुजम्मिल JK24 के लिए।
पूरे देश भर में आज बात की जाए तो योगा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और आज जम्मू का सुचेतगढ़ बॉर्डर का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर कुछ खास अनोखी तस्वीरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और एक खास रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा कि सुचेतगढ़ बॉर्डर पर किस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मी और उनके साथ साथ उनके डॉग स्क्वाड की टीम किस तरह से यहाँ पर जो है योगा करती हुई आपको जरूर अब नजर आ रही होगी तस्वीरों में। इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर योगा का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है और ये लाइव बॉर्डर से तस्वीरें इस वक्त हमारे सुरक्षा कर्मी कोई भी ऐसी आपदा आती है तो किस तरह से अभ्यास किए जाते हैं वो तस्वीरें। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो योग दिवस पर किस तरह से ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि डॉग स्क्वाड की टीम किस तरह से यहाँ पर योगा का अभ्यास कर रही है, योगा कर रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको सुचेतगढ़ बॉर्डर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर पूरी तरह से योगा किया जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको सुचेतगढ़ बॉर्डर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप तस्वीरें देखकर काफ़ी उत्सुक हो रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर योगा किया जा रहा है और खास तस्वीरें सुचेतगढ़ बॉर्डर्स में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं योगा का अभ्यास। ये तस्वीरें लगातार हम आपको जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बॉर्डर का जिक्र किया जाए तो किसी भी तरह से कोई भी अगर आपदा आती है तो आप देख सकते हैं कि जो डॉग स्क्वाड टीम होती है वो किस तरह से मौके पर तुरंत पहुंचती है और किस तरह से जो पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें बनाता है उसको लगातार विफल करती है। और बॉर्डर का जिक्र करें तो बॉर्डर पर किस तरह से अभ्यास किया जाता है, हमारे साथ एक सैनिक है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये किस तरह से सर किस तरह से ये अभ्यास जो है यहाँ पर किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं और बातचीत भी हम आपको ज़रूर करवाएंगे कि इस अभ्यास की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जवान किस तरह से इनके लिए कितना खासा उत्सुक दिन है और योगा हर एक शख्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। योगा से ही हर एक अभ्यास जो है अगर आप सेहत तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो आप लोगों को भी योग करना होगा। योग की जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक अनोखी तस्वीरें हम आपको जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर से दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये लगातार हम आपको तस्वीरें सुचेतगढ़ बॉर्डर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये औपचारिक एक कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि जैसा अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कोविड के परिणाम स्वरूप यहाँ के एक विपरीत परिस्थिति में कुछ एक उसके सुखद परिणाम भी निकलते हैं। भारत की पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति और भारतीय मूल की औषधियाँ देश विदेश में लोकप्रिय हुई हैं और आयुष के जो भिन्न भिन्न अंग हैं चिकित्सा पद्धति के उनमें से योग भी एक है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विश्व भर में आज भारत का सम्मान हो रहा है, भारत को रिकग्निशन मान्यता प्राप्त हुई है और मोदी जी के कारण आज भारत दुनिया की प्रथम श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है, उसमें भारत की ओर से योग का प्रचार और योग की पद्धति का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बहुत अधिक नहीं कहते हुए क्योंकि हम जुड़ रहे हैं, इसके बाद हम आगे की वार्तालाप कर सकते हैं। आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करने से पहले ये कह दूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मतलब ये नहीं कि केवल 21 जून को ही योग किया जाए। योग दिवस सिंबॉलिक और इस तरह के दिन प्रतीक के रूप में होते हैं। हमारा प्रतिबद्धता, हमारी रिक्रिएशन कि हम प्रतिदिन योग करेंगे, लेकिन योग का अभ्यास प्रतिदिन जारी रहेगा। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको स्मरण होगा कि सन 2014 भारत ने मील का पत्थर गड़ा और दुनिया में प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय के बाद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सुझाव पर भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें ये मांग थी कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और हमारे लिए गर्व और हर्ष की बात है कि 90 से अधिक देशों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया और उस दिन से लेकर के आज तक हम हर वर्ष इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि
कि भले ही योग का जन्म भारतवर्ष से हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं यदि इसका चलन यहाँ कम हुआ और बीच में ऐसा अंतराल आया कि विदेशों में, पश्चिम में योग की प्रथा लोकप्रिय होने लगी, लेकिन मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपकार करके भारत की विरासत को भारत को लौटाया। भारत की शिनाख्त और भारत की पहचान योग के साथ होने लगी। और इस वर्ष जबकि हम स्वतंत्रता के 75 साल भी मना रहे हैं, जिसे मोदी जी ने अमृतकाल की संज्ञा दी है, तो भारत सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया कि 75 आइकॉनिक लोकेशंस पर ये योग दिवस मनाया जाएगा और हम जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री जी से जो इस समय मैसूर कर्नाटक में। मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस चेयर में हमारे यहाँ का ये सीमावर्ती स्पॉट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ का चयन हुआ। इससे भारत सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हमारी सेना और अर्धसेना बलों के प्रति जो श्रद्धा है, सम्मान है, उसका भी एक प्रतीक है। और जैसा अभी डायरेक्टर आयुष ने उल्लेख किया, इस बार ये योग दिवस का शीर्षक अथवा थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, और इसी थीम का पालन करते हुए एक नया प्रयोग हो रहा है। लगभग इसी समय न केवल भारत बल्कि देश विदेश में, दुनिया के लगभग हर देश में योग दिवस मनाया जाएगा। जहाँ जहाँ भी उनका प्रातः का समय होगा, उसके अनुकूल, उसके अनुसार वहाँ पर योग दिवस या औपचारिक एक कार्यक्रम भी किया जाएगा। ये खास तस्वीरें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुचेतगढ़ से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इंस्ट्रक्टर के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम जो थी वो किस तरह से यहाँ पर योगा करती हुई नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं ये अद्भुत तस्वीरें कहीं ना कहीं ये एक संदेश देती हैं पूरे समाज के अंदर कि योगा से ही हर एक शख्स जो है वो फिट रह सकता है। और एक खास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अनिल शर्मा के साथ कैमरा पर्सन दीपक शर्मा की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन दीपक मार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन धन्यवाद। इस वक्त हम ठीक PHE ऑफिस डोडा में है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं PHE एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी मेंबर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि जितने भी डेली वेजर्स हैं PHE एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के, वो यहाँ पे मौजूद हैं अपनी डिमांड्स को लेके। आज फिर यहाँ पे मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में इन्होंने ये डिसीजन लिया है कल से जो है ये पानी बंद करेंगे। कल 8 बजे से लेके ये पानी बंद करेंगे। जितना भी शहर में हमारी सप्लाई पानी की आती है वो बंद होगी। और इनकी जो जो डिमांड्स है ये बता रहे हैं कि हमारी डिमांड जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम इसी पोजीशन में आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी सबसे बड़ी जो डिमांड है रेगुलाइजेशन है। खास बातचीत इनसे ही करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अपना नाम थोड़ा सा बताएं और क्या क्या डिमांड्स आपकी हैं, थोड़ा सा डिटेल से बताएं। मैं सलीम वानी PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर जम्मू प्रॉमिस। सर सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी जो हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड आज की नहीं है सर, 25 साल से हम रेगुलर पॉलिसी मांग रहे हैं गवर्नमेंट को। यहाँ पर NC, PDP, BJP, कांग्रेस जो भी थी उनकी हमारी डिमांड ही यही रही है कि रेगुलर करो। सर SRO 64 था, उस पर कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर यहाँ के थे, उन्होंने कुछ बयान लगाया, फिर ये हुआ फिर वो हुआ। तो मतलब ये है कि 94 से लेके जो 2022 आज चल रहा है, यहाँ पर मिलिटेंसी का दौर था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर ये बाहर काम नहीं कर सकते थे, जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ थे कम थे एम्प्लॉइज़, क्योंकि यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आर्मी में भर्ती, मुल्क को बचाने के लिए भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो डेली विजरों को कहाँ परमानेंट करेंगे? मतलब एक सोचने वाली बात है। 25 साल से डेली विजर हम PHE में हैं, हमको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो मुझको ये चीज़ बताओ कि इनकी पॉलिसी क्या है इस वक्त, मतलब हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या है? ये तरक्की कर रहा है या पीछे के लिए जा रहा है? मतलब इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, कोई कहने की बात नहीं। एक ब्यूरोक्रेट इस वक्त 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि डेली विजर जो है सड़क पे जो है, डेली विजर जो काम कर रहा है इस वक्त, जिसने मिलिटेंसी के दौरान अपनी जान को हथेली पे गाँव में पानी चलाया, शहरों में पानी चलाया, जो काम JU ने करना था, जो काम AW ने करना था, जो एक्सनो ने करना था, वो डेली विजर करने लगा। इनको प्रपोजल बनाने लगा, गाँव से देने लगा डेली विजर। और उसके साथ इतनी नाइंसाफी कि इनको ये नजर ही नहीं आ रहा है कि जनाब डेली विजर क्या खाएगा, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, वो अपने माँ बाप की
दवाई मतलब इंतजाम क्या कैसे सवाल है? जिस तरह से अभी आपने मीटिंग की, इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया है आपने कि कल 8 बजे से हम पानी बंद करेंगे, ऐसा नहीं लगता है गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा है, इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी? सर हमको भी अफसोस, मीटिंग में डिसीजन लिया है कि 8 बजे से हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, काम छोड़ हड़ताल करेंगे, क्या लगता है इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा? वसीम साहब, सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। जैसे मेरे साथी सलीम साहब ने अपनी बड़ी दर्द दुख भरी कहानी सुनाई, यही कहानी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी आज तक यहाँ एलजी साहब आए उनसे मुलाकात भी हो गई, और जितने कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई के आ गए उनसे हमने मुलाकात की, रिटर्न में भी एग्रीमेंट हो गया, वर्बली एग्रीमेंट हो गए, लेकिन सब लोगों ने हमारे साथ झूठ बोला। अफसोस का मकाम है, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले लोग, इंसाफ की कुर्सियों पे बैठने वाले लोग हमसे झूठ बोलते हैं। और आपने ये देखा, हमने एक बार आपसे पहले भी कहा था, आपके चैनल के माध्यम से हम आज भी ये बोलते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि ये इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले लोग झूठ बोलें, और ऐसे हमारा मुल्क कहाँ तरक्की कर सकता है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के बच्चे इस वक्त भूखे प्यासे रहेंगे, वो अनपढ़ रहेंगे, वो तालीम हासिल नहीं करेंगे, आगे आप खुद सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है, फ्यूचर जो है वो क्या है, वो तो डार्क है। हमारे ऑफिसर जो आज अपने बच्चों का सोचते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे एलजी साहब हैं, चाहे उनके क्या कहते हैं एडवाइज़र साहब हैं, या यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल जो हमारे डीसी साहब हैं, या हमारे डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, अगर ये अपने बच्चों का सोचते हैं कि उनका मुस्तकबिल जो हमारा वो ठीक बने, वो क्या कहते हैं ब्राइट हो जाए, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन उनके कलम से अगर डेली वेजर्स के बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी होती है, उनके बच्चे कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। ये वार्निंग हम देते हैं उनको, क्योंकि ज़माना जो है, ये दुनिया जो है, ये किसी को माफ़ नहीं करती है। अब हम लास्ट में जो हमारी मेन डिमांड है रेगुलाइजेशन तहत SRO चौहट, जो SRO चौहट इन्होंने 1964 में डेली वेजर्स के लिए खुसूसी तौर बनाया था, उस दिन भी यहाँ गवर्नर राज था, और गवर्नर ने ही उन दिनों क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी फौज जो हमारी यहाँ डेली वेजर्स की थी 1994 के, उनको SRO चौहट के तहत यहाँ क्या कहते हैं रेगुलर किया था। हमारी भी डिमांड जो है, इनको हमने बार बार समझाया भी, एलजी साहब से मुलाकात भी हो गई थी हमारे जो सीनियर मेंबर हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के, उन्होंने ब्रीफ किया था इसको क्या कहते हैं इनको गवर्नर साहब को कि SRO चौहट क्या है और हमारे डेली वेजर्स के साथ जो इस वक्त मसला चल रहा है ये क्या है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, जिस तरह से जम्मू के अंदर भी आपने कई सारे प्रोटेस्ट किए, कई सारे लोग आपके साथ उतरे, आपके हक में उतरे, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, जब मीटिंग वहाँ पे आप करते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, कोई निचोड़ वहाँ पे निकला अभी तक? वसीम साहब, बात ऐसे है कि देखें, इस वक्त हमने डेली वेजर्स का जो ये क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वह बहुत ज़्यादा है। 60,000 लोग इस वक्त जो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जो डेली वेजर हैं, जिनका बेचारों का आगे से कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिनकी आज तक सर्विस बुक नहीं बनी है, जिनका सर्विस का कोई कागज़ आज तक नहीं बना है, सिर्फ मास्टर शीट बना हुआ है, जो एक उम्मीद है कि हम भी मुलाजमों के खाते में हैं। लेकिन हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ से हम इनके पास नहीं गए, चाहे वो प्रोटेस्ट है, चाहे वो इनके घरों का घेराव है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर जगह से हमने इनको पुकारा और रिक्वेस्ट हमने इनको की। इन लोगों ने हमें मजबूर किया है। ये लोग हमें वो बोलते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद, एक बंदा जब तंग आ जाता है वो जंग पे उतर आ जाता है। हम लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं रहेगा। आपकी फैमिली मेंबर कितने हैं और घर का सर्कल कैसे आप चलाते हैं? देखें वसीम साहब, बात ऐसे है कि हमारे जो डेली वेजर हैं, कम से कम मिनिमम 4-5 लोग हम हर बंदे के साथ जुड़े हुए हैं, और उन बच्चों की क्या कहते हैं पढ़ाई, उनका खाना पीना, अपनी फैमिली को फीड करना। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पिछले साल और आज के दौर में खाने पीने की जो चीज़ें हैं डबल हो गया सब चीज़ों का। अगर घी का 1 किलो हमें 100 रुपये में पिछले साल आता था, आज वो 200 रुपये में आता है। हर एक चीज़ जो है महंगाई से इस वक्त लोग खुदकशी कर रहे हैं। हमारे डेली वेजरों ने बाज़ाब्ता तौर तंग आकर, जब वो तंग आ गए कि उन्होंने देखा कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अब अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर, हम सिर्फ सरकार के लिए, डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सुसाइड कर दिया। इससे ज़्यादा और तंग आना क्या है? आखिर में क्या बताना चाहोगे? एलजी
एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हमारे लास्ट अपील है हमारे एलजी साहब से, ये गुजारिश है सब डेली वेजरों की तरफ से, ये हमारे बच्चों का इस वक्त जो फ्यूचर है, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है। हम इसमें कूदे हैं और हमने इनको क्लियर पहले किया है, जब तक न इस मसले को SRO 64 के तहत ये हल करेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी हड़ताल जो है किसी वजह से जो हमने पीछे इसको डिले किया हुआ था, इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था। हमने लास्ट में आपस में बात करके, सीनियर लोगों ने आपस में बात करके ये कहा था कि चलो 20 तारीख तक, 20 जून तक हम इनको टाइम दे देंगे, लेकिन इन्होंने 1% भी डेली वेजर्स के काम पे कोई क्या कहते ध्यान नहीं दिया, न किसी SRO को छेड़ा इन्होंने। अब ऐसा मसला है कि हमारा कल शाम से 22 तारीख 8 बजे से फर्स्ट फेज हमारा जो है 48 घंटे का शुरू है 24 तारीख शाम तक। अगर इन्होंने इन 2 दिनों में कुछ न कुछ किया, अगर हम इन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उधर से इन्होंने हमें कुछ दिखाया कि हम कर रहे हैं, अगर इन्होंने रेट बढ़ाया, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एज पर दिल्ली यूटी उसका इंतज़ाम किया, SRO 64 के तहत हमारी रेगुलाइजेशन शुरू की, तो हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देंगे। बाकी रही कि बात इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, लोगों को तो 12 मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एज पर दिल्ली यूटी उसका इंतज़ाम किया, SRO 64 के तहत हमारी रेगुलाइजेशन शुरू की, तो हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देंगे। बाकी रही कि बात इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, लोगों को तो बहरहाल सख्ती आएगी, परेशानी आएगी, हम भी उन लोगों के साथ हैं, हमारी फैमिली भी आप लोगों के साथ है, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, ऑफिसर लोग भी हैं। साफ तौर पर देख रहे हैं आप कि किस तरह से अपनी डिमांड्स को लेकर जो है ये आज बता रहे हैं कि कल से जो है 24 तारीख तक हम जो है काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। और एक तरफ से आप देखते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा है और इस गर्मी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। जिस तरह से गर्मी दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, सरकार को देखना चाहिए। जिस तरह से बता रहे हैं कि रेगुलाइजेशन हमारी जो है SRO 64 के तहत पहले भी हुई है और अब भी होनी चाहिए, जिस तरह से पॉलिसी फ्रेम की गई है पहले ही। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, आने वाले टाइम में जो हम सड़कों पर आए, अब देखना ये होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही।